कॉर्ड सेट ब्लाउज़ सबको कॉर्ड सेट ब्लाउज़ सीखना था, तो आप सबकी डिमांड पे मैं कॉर्ड सेट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कौन सी मेथड फॉलो करनी है, कौन सा चार्ट यूज़ करना है, साइज़ के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करना रहेगा। जैसा मैंने कॉर्ड सेट ब्लाउज़ बनाया है, सेम टॉप आप इसको ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं। ये टॉप आप सेम बना सकते हो अपने लिए खुद ही। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या यूज़ करना है, ये फैब्रिक मैंने 1 मीटर से भी कम लिया है, वो साड़ी के पल्लू से मैंने बनाए हैं। तो आप भी इसी तरीके से कॉर्ड सेट ब्लाउज़ बना सकते हो, बट आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से मार्क पे मैंने क्या मार्क किया है। ओके, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सेट टॉप जो हम बनाने वाले हैं ना, वो हमारा इस टाइप का टॉप है। इस टाइप की ना बहुत सारी वेराइटीज़ रहती है। देखो, बैक साइड में हम इस तरह से जिप लगाने वाले हैं, जो हमारा नीचे से ओपन हो जाता है ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप कोई भी तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। ये हमारा नॉर्मल टॉप, ये तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। देखो, इस टाइप का भी आप बना सकते हो, ऐसे शर्ट के साथ ऐसे वेयर करोगे ना, तो वो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ऐसे भी आप बना सकते हो, देखो ऐसे रिबन लगा के भी बना सकते हो। इस टाइप का आज हम बनाने वाले हैं। तो ये सब कुछ आप अपनी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे आप चेक करोगे ना, तो कॉर्ड सेट टॉप आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का हमारा टॉप रहेगा। ओके, तो अभी मैं आपको बैक साइड का पार्ट पहले सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो भी मेज़रमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे मेज़रमेंट मिल जाएगा। मैं आज आपको मेरे मेज़रमेंट से सिखाती हूँ। साइज़ के हिसाब से क्या क्या चेंज करना रहेगा वो आपको मैं तब बता दूंगी जब जहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो। पैटर्न पेपर आपको ले लेना है। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर का आपको हाफ कर देना है। हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, तो 14 इंच का मेरा फुल शोल्डर है, उसका मैं हाफ करूँगी। हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। जो भी हमारी फोल्ड साइड है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 7 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो अभी तक हम जो चार्ट यूज़ करते आ रहे थे ये वाला। तो चेस्ट लाइन, हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है ना, तो चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो 30 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड 6 +1 करेंगे तो आएगा 6 इंच आंसर आएगा। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी ना, उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है चेस्ट लाइन के लिए, वो आपको ये वाला चार्ट देख के पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ का मार्क हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम सेंटर लेंगे इसका, जो हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। सेंटर पे मार्क करके हो गया। इंची टेप को हम स्ट्रेट रखेंगे। अब हमारी जो ब्लाउज़ की लेंथ है ना, जैसे कि टॉप की लेंथ, तो टॉप की लेंथ हमारी कितने इंच की हमने रखी थी, तो हमारी बैक साइड की लेंथ हमारी कितनी आ रही थी, 12.5 इंच। तो इसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच। तो 12.5 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो आंसर कितना आएगा, 14 इंच आएगा। तो जहाँ पे हमारा 14 इंच आ रहे हैं वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी चेस्ट लाइन। तो वेस्ट का सबसे पहले हम मार्क करेंगे। वेस्ट है हमारी 23 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, 5.75। यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे। 5.75 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। आपकी जितनी भी वेस्ट रहेगी उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देना है। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो आएगा 7.5 इंच।
फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे। 7.5 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। आपको मेरी मेज़रमेंट की जगह पे आपको अपना मेज़रमेंट डालना है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको मेरा मेज़रमेंट यूज़ करना रहेगा तो आप कर सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है। तो नेक का डीप हम कितना रखने वाले हैं? तो बैक साइड का नेक का डीप हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। और ये ना मैं पिंक मार्कर से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि हमारी चेस्ट लाइन और नेक की लाइन दोनों सेम सेम आ रही है ना, तो आपको नहीं पता चलेगा ना। तो ये मैंने पिंक मार्कर से मार्क किया है, वो हमारी नेक लाइन है। 6.5 इंच आपको सेंटर से करना है, मतलब सबको 6.5 इंच नहीं करना है, आपको जितना चाहिए उतना आपको करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो शोल्डर चार्ट हम कैसे देखेंगे? तो अभी हमारा रेडी शोल्डर हम कितना इंच का रखने वाले हैं? 1 इंच का। 1 इंच का हमारा रेडी शोल्डर रहेगा, जो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। नेक का शेप हमारा स्क्वायर नेक है, सबको स्क्वायर नेक के हिसाब से ही देखना है। और नेक का डीप हमारा कितना है? 6.5 इंच। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1.25 इंच आंसर आया। साइज के हिसाब से आपको कितने इंच का, मतलब कौन सा आपका आंसर आएगा वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। 1.25 इंच आंसर आया। तो इसको हम मार्क कैसे करेंगे? तो वो यहाँ से देखो, ये जो हम 1 इंच डाउन गए थे ना, वहाँ से आपको इंची टेप को अंदर ऐसे मार्क करना है, ऐसे रखना है और 1.25 इंच आपको अंदर चले जाना है, ऐसे अंदर आ जाना है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। साइज के हिसाब से सबका ये वाला आंसर अलग अलग आएगा। ये मार्क करके हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को जो हमने अंदर आए और जो हमारी चेस्ट लाइन है, दोनों का आपको बीच में का सेंटर पॉइंट ले लेना है। सेंटर मार्क करके हो गया। अब हमें क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क हम कैसे करते हैं? तो क्रॉस मार्क, आर्म होल क्रॉस मार्क का आपको चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है और हम बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें कितने इंच पे मार्क करना पड़ेगा? 0.75 इंच पे। साइज के हिसाब से आपको कितने इंच पे मार्क करना है वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच क्रॉस मार्क करूँगी। इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और 0.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बैक साइड का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। जैसे हम ब्लाउज में अभी तक करते आ रहे थे ना, सेम ही आपको मेथड यूज़ करनी। ये मार्क करके हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है, तो हम हमारी जब ब्लाउज मतलब डीप नेक ब्लाउज रहती तब हम क्या करते? यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर मैं से स्केल को रख रही हूँ। अगर आपकी नेक लाइन 1/2 इंच पे जो मैंने स्केल रखी है उससे नीचे जा रही होगी तो आपको 0.25 यहाँ से और कम करना है। तो आप अभी देखो, ये मैंने 1/2 इंच ऊपर एक स्केल रखा है और ये लाइन हमारी नेक डिप की लाइन कहाँ पे जा रही है? जो 1/2 इंच पे मैंने स्केल रखी उससे नीचे जा रही है ना, तो आपको यहाँ से और 0.25 इंच माइनस करना, वो फिक्स है। बट अगर आपकी ये नेक लाइन 1/2 इंच पे जो मैंने स्केल रखी उससे ऊपर आ रहा होगा तो आपको ये वाला मार्क नहीं करना है। ओके, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, वहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर चेक करना है, नेक लाइन से नहीं। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, उसको हमें कटिंग में निकाल देना है। ये कट हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है उसमें हमें +1 करना है। तो मेरा रेडी शोल्डर है 1 इंच का। आपने जितने इंच का रेडी शोल्डर रखा होगा उसमें आपको +1 करना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मैंने 2 इंच पे एक मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमें नेक के लिए बॉक्स मिल जाएगा। देखो, ये हमें बॉक्स मिल गया। अब यहाँ से आपको 1/2 इंच या 0.25 इंच, 1/2 इंच जितना आपको ऊपर जाना है और फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड के नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। देखो, ये हमने बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने बैक साइड का जो भी पार्ट है ना, वो बैक साइड के पार्ट में आपको इतना ही करना है। तो ये मार्क करके हो गया। अभी हम फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। ये हमारी फोल्ड साइड है। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
फुल शोल्डर का आपको डिवाइड 2 कर देना है। फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच का, उसका मैं डिवाइड 2 करूँगी तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से आपको 2.5 इंच मार्क करना है। 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट में हमने चेस्ट लाइन कितने इंच पे मार्क किया था, 6 इंच पे। किस हिसाब से मार्क किया था, तो चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 30 इंच की है जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आपको चेस्ट लाइन अपने आप मिल जाएगी। तो 1 इंच डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है और 6 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसका सेंटर लेना है। जो भी हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, वो दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब फ्रंट का नेक का डीप हम कितने इंच रखने वाले हैं, 6.5 इंच। तो वापस हमारी लाइन का जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, उसी पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे पिंक मार्कर से ऐसे मार्क कर रही हूँ। देखो 6.5 इंच पे मार्क करके हो गया। ये मार्क करने के बाद हमारी फ्रंट की लेंथ कितनी आ रही है, 16 इंच। उसमें हमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। तो 16 इंच में प्लस करूँगी 1.5 इंच तो कितना आएगा, 17.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे 17.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब शोल्डर टू एपेक्स में आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का आ रहा है, 9.5 इंच। तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। तो मेरा शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है 12 इंच, तो मैं हाफ इंच प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 12.5 इंच। तो ये हमने मार्क करके हो गया। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, एपेक्स लाइन। एपेक्स लाइन को आपको पूरा ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये एपेक्स लाइन हो गई। और ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, तो ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन हो जाएगी, जिसको मैं पिंक मार्कर से मार्क कर रही हूँ। ये लोअर चेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी लेंथ की लाइन हो गई। तो इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना मार्क करके हो गया। अब एपेक्स टू एपेक्स का आपको हाफ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच आ रहा है, 6 इंच। उसका मैं हाफ करूंगी तो कितना आएगा, देखो 6 इंच का मैं हाफ करूंगी तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो यहाँ से इंची टैप को रख के 3 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। ये हमने 3 इंच पे मार्क करके हो गया। सेम मार्किंग आपको नीचे भी एक कर देनी है 3 इंच पे। 3 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो टक्स हम कैसे लगाएंगे, जो भी हम यहाँ पे टक्स देने वाले हैं एपेक्स पॉइंट के मतलब यहाँ पे लेंगे ऐसे करके। ये टक्स आपको कितने इंच का लेना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको ये वाला चार्ट देख लेना है। ये चार्ट जिसके पास नहीं रहेगा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये चार्ट देख लेना है। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच पे आ रही है। अब हमें पहले तो वेस्ट में टक्स लगाना है। तो यहाँ पे जो भी हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है ना, टक्स हमें यहाँ पे लगाना है। बट पहले हमें मार्किंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जितने भी इंच की आपकी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। मेरी चेस्ट 30 इंच की है तो वेस्ट में मुझे 1.25 इंच का टक्स लेना है। 1.25 इंच का टक्स अब किस तरीके से लेना है पहले आप वो देखो। 1.25 इंच का आपको हाफ कर देना है। हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है। एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे 1.25 इंच का हाफ करके और एक मार्क हम इस साइड पे करेंगे। तो टोटल जो टक्स रहेगा ना वो हमारा 1.25 इंच का हमें रेडी मिलना चाहिए। यहाँ पे ये मार्किंग हमारी एक लाइन जितना ज़्यादा हो गई। देखो ये हमारा रेडी 1.25 इंच, सॉरी ये लाइन आपको यहाँ पे बनानी है। ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ पे मत बनाना। जो मैंने पिंक मार्क किया ना उसके ऊपर बनाना। 1.25 इंच का आपको हाफ करके जो हमारी लोअर चेस्ट की जो लाइन है ना वहाँ पे बनानी है। मैंने गलती से यहाँ पे बना दिया। ये मार्क करके हो गया। तो रेडी टक्स हमें 1.25 इंच का मिल जाएगा। इसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो देखो इसको मैं ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। इतना मार्क करने के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा गैप कितना आ रहा है। तो 1.5 इंच में एक लाइन कम, 1.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है ना, तो उसमें से आपको हाफ इंच कम करना है। और यहाँ पे आपका जितना भी गैप रहेगा ना उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करना है। वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस जाने दूंगी।
ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पे, ये मैंने मार्क करके हो गया। अब ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, ये लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ करके हो गया, ये हो गया। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे मैं सारी लाइन लिख भी देती हूँ। ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन है, ये हमारी चेस्ट की लाइन रहेगी, जो हमारी चेस्ट मतलब अपेक्स को मार्क किया ना वो, और ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन रहेगी। अपर चेस्ट, चेस्ट, लोअर चेस्ट और वेस्ट। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी वेस्ट जितनी भी रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो 23.5 का डिवाइड 4 करोगी तो कितना आएगा 5.8 इंच। उसको मार्क कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है 1.75 इंच, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे और 5.8 इंच है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आंसर है उसमें आप यहाँ पे हमने कितने इंच का टक्स लगाया 1.25 इंच का, तो उसको आप प्लस कर दो, फिर डायरेक्ट आप ऐसे स्ट्रेट भी मार्क कर सकते हो 7.1 इंच। 7.1 इंच पे मार्क किया, फिर 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो आपको ना ऐसे फोल्ड करके भी मार्क नहीं करना पड़ेगा। ये हमने इतना मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है अपर चेस्ट में। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पे आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो 4 इंच प्लस करके मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 8.5 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ करके हो गया। यहाँ पे जो नेक की लाइन मैंने मार्क किया था ना, वो लाइन को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जो पिंक मैंने पेन से मार्क किया था ना वो। तो ये हमारी नेक लाइन भी हो गई। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है, तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें वापस से शोल्डर चार्ट ही देख लेना है। मेरा तो रेडी शोल्डर नेक का जो डीप है ना वो सेम है, तो मेरा सेम ही आंसर आएगा ना। रेडी शोल्डर 1 इंच, नेक का शेप स्क्वायर, आंसर 6, मतलब नेक का डीप 6.50 इंच, आंसर कितना आएगा 1.25। बट अगर आपने फ्रंट और बैक दोनों का नेक का डीप अलग अलग रखा होगा तो आपका आंसर अलग आ सकता है। तो मैं यहाँ से 1.25 इंच अंदर जाऊँगी। अंदर जाने के बाद यहाँ से हम डॉट डॉट वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन आपको भी डॉट डॉट वाली ही बनानी है, आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी। ये डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको दोनों पॉइंट्स का सेंटर ले लेना है। यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क किया, सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर मार्क करना है। 0.25 इंच अंदर मार्क करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, वापस जो हमने पहले देखा था सेम वही चार्ट देखना है। फ्रंट पार्ट में हमारा कितना आएगा 1/2 इंच, आपकी साइज के हिसाब से आपको कितना आएगा वो आपको ये चार्ट देख लेना है। 1/2 इंच आंसर आया, तो जो हमने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई वहाँ से हम 1/2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये आर्म होल का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब आर्म होल पे भी हमें एक टक्स लगाना रहता है ना, तो पहले हम वो टक्स लगा लेते, वापस हम ये चार्ट देख लेंगे। तो वेस्ट में हमने टक्स लगा दिया, आर्म होल में कितने इंच का लिखा है 0.75 इंच। तो ये आपकी साइज के हिसाब से आपको कौन सा टक्स देखना है ना, वो आपको ये चार्ट देख के पता चल जाएगा। 0.75 इंच का हम टक्स कैसे लगाएंगे, तो अभी तक जो हम ब्लाउज में करते आ रहे थे वही है। 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, 0.75 इंच का आधा करके ऊपर मार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से हमारा गैप कितना होना चाहिए 0.75 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस बाहर की साइड जाने देंगे। अब दोनों पॉइंट्स को चेक करना है कि दोनों लाइन हमारी सेम आ रही है कि नहीं, तो ये यहाँ पे हम इंची टेप को रख देंगे एपेक्स पॉइंट तक। फिर मैं इसको चेक करूँगी, तो देखो इतना बाहर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से आपको 1/2 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब स्केल को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस रखेंगे। क्रॉस मतलब क्रॉस क्यों रखना है, ये साइड वाली जो लाइन है ना उसके साथ स्केल को परफेक्ट मैच करना है। अब हम लाइन को आगे तक आने देंगे। अब स्केल को हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जितना गैप आ रहा है उतना ही आपका नीचे तक गैप आना चाहिए, वैसे हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया।
अब हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वापस यहाँ पे भी हमारी नेक लाइन चेस्ट लाइन के ऊपर ही आ रही है, मतलब यहाँ पे 1/2 इंच से चेक करेंगे ना तो ये नीचे जा रही है, तो मैं यहाँ से 0.25 इंच और कम कर दूंगी। ये कम करके हो गया। रेडी शोल्डर में +1 करना है, तो रेडी शोल्डर हमारा 1 इंच का है, मैं 2 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे आपको नेक की विड्थ चेक करनी है, तो मेरी कितनी आ रही है 3.6 इंच। तो 3.6 इंच में हम 0.25 इंच कम करेंगे, और 0.25 इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब वापस हमने बैक साइड पे कैसे नेक ड्रॉ किया था, यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर गए थे ना, 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम वापस से फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, ये नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना रहता है, एक हमें यहाँ पे टक्स लगाना रहता है। तो कितने इंच का टक्स लगाना, यहाँ पे आपको टोटल 3 टक्स लगाना है। एक तो वेस्ट में, मतलब यहाँ पे जो बड़ा वाला टक्स लगा वो आर्म होल में, यहाँ पे साइड फिटिंग में और सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको कितने इंच का टक्स लगाना है, तो मेरी चेस्ट है 30 इंच की, तो सेंटर पे कितने इंच का टक्स लिखा है 0.25 0.25 इंच का आपको टक्स लेना है। तो 0.25 इंच का टक्स कितना आएगा, एक लाइन जितना आएगा, मतलब दोनों साइड पे एक एक लाइन जितना आएगा ना, तो उतना ही आपको मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब इसको आपको एपेक्स पॉइंट के साथ मैच कर देना है ऐसे। देखो, ये मार्क करके हो गया। अब साइड में यहाँ पे टक्स देना है, तो वो आपको टक्स कैसे देना है, साइड में टक्स कितने इंच का लिखा है, मेरी साइज में 1/2 इंच। तो जो भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ पे आपको 1/2 इंच नीचे मार्क करना है, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब एक बार मैं इसको चेक भी कर देती हूँ कि ताकि दोनों लाइन हमारी सेम है कि नहीं। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे जा रही है उसको आपको बाहर तक मार्क कर देना है, और इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो इतना हमें हमारा ये पार्ट बाहर जा रहा है। अब यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगा है, ये सारे में जो हमने 4 टक्स लगाया है, 4 टक्स लगा दिए इसमें। देखो, ये सारे टक्स को मैं ऐसे क्रॉस लाइन बना देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ये भी हमारा क्रॉस हो गया, यहाँ से भी मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और ये हमारा बड़ा वाला जो टक्स था वो भी। अब यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाए सारे में, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है चेस्ट के हिसाब से, वेस्ट में मतलब ये वाला टक्स, आर्म होल में मतलब ये वाला टक्स, सेंटर टक्स मतलब ये वाला टक्स, साइड टक्स मतलब ये वाला टक्स। ओके। अब ये जो मैंने लिखा है ना लोअर चेस्ट टू लेंथ का गैप, तो उसका मतलब क्या, तो जो भी हमारा कॉर्ड सेट है ना, मैं आपको फोटो में दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला जो गैप है ना, वो शेप जो जा रहा है ना, वो आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, तो ये जो लाइन ना वहाँ से आपको एक मार्क करके इसको ऐसे शेप देना रहता है। तो वो शेप आपको किस तरीके से देना है, तो ये जो हमारे चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लोअर चेस्ट की लाइन ये, और लेंथ तो ये लेंथ की लाइन ये वाली ना, तो ये दोनों का यहाँ पे आपको कितना मार्क करना है, तो यहाँ पे देखो ये 3 इंच लिखा है मेरी चेस्ट के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 इंच नीचे मार्क कर देना है। यहाँ पे 3 इंच नीचे मार्क करो, फिर एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ये लाइन को सिर्फ यहाँ तक ही ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि साइड पार्ट आपका इतना रहेगा। तो इतना हमने मार्क करके हो गया। अब मैं इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ, फिर आपको कम्युनिटी में इसकी फ़ोटो मिल जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग कैसे करेंगे, कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे और एक थोड़ा सा टक्स देना रहता है। वो टक्स हमें किस तरीके से देना रहता है, तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच कम कर देना है। ये वाली लाइन पे जो नया वाला पॉइंट है वो मैं आपको पिंक मार्कर से मार्क कर रही हूँ, ये मार्क करना है, और इसको हम यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये टक्स माइनस करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम जो कॉर्ड सेट बनाएंगे ना, उसका जो ये वाला पार्ट रहेगा ना वो लूज हो जाएगा अगर हम ये टक्स को माइनस नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये टक्स को भी थोड़ा सा ऐसे माइनस करना ज़रूरी है। ये मार्क करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले तो जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना उसको मैं स्ट्रेट कट कर दूंगी। ये मैंने स्ट्रेट कट कर दिया। अब यहाँ पे सब जगह पे ऐसे गैप बन रहा है, मतलब ऐसे तो पॉइंट बन रहा है ना, तो उसको आपको पॉइंट नहीं बनने देना है और राउंड शेप में ही इसको कट कर देना है। देखो यहाँ तक कट कर दिया। अब सारे टक्स को ना हमें माइनस करना है, तो हम माइनस किस तरीके से करते हैं, अभी तक कैसे हम माइनस करते आ रहे थे, ये एक लाइन को मैं कट कर दूंगी और इसको हम गम से चिपका देंगे। ये दोनों टक्स को भी हमें चिपकाना है, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। तो ये टक्स हमारा माइनस हो गया। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो उसको होने दो, ये हो गया। अब हम ये वाले टक्स को भी कट करेंगे। पहले तो ना इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, नहीं तो फिर हम जब इसको माइनस करते हैं ना तो वो गलत हो जाता है, इसके लिए। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट करेंगे। इसको कट करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो इसको मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो ये वहाँ पे ना एक हमें मार्क करना है, वो कितने इंच पे कैसे मार्क करना है। तो जो हमारी नया वाला ये पॉइंट बना है ना, देखो ये वाला पॉइंट, तो वहाँ पे आपको ½ इंच ऊपर एक मार्क कर देना है ऐसे। ये मार्क करके रखो। अभी इसका हमें यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, बट आप इसको ऐसे मार्क करके रखो। ओके, अभी हम कटिंग को कंटिन्यू करते। यहाँ से हम ये वाली लाइन को ये कट हो जाएगा ना, फिर आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैंने आपको पहले ही मार्क करके बता दिया। ये वाली लाइन को हम ऐसे कट करेंगे और यहाँ से हम इसको जैसे हमारा शेप में जा रहे हैं वैसे हम इसको कट कर देंगे। अगर आप स्लीवलेस बना रहे होंगे ना तो 0.25 यहाँ से आपको क्रॉस भी कट कर देना ही, नहीं तो फिर साइड से ये वाला पार्ट ना उठा हुआ रहता है, इसके लिए। और इसको भी हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। देखो इतना कट करके हो गया। अब हमें आर्म होल का जो टक्स हमने बनाया है ना उसको मैं माइनस कर देती हूँ। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, तो देखो ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा भी अनइवन हो रहा है उसको आपको कट कर देना है शेप में, और ये वाले टक्स को भी हमें चिपका देना है। तो ये हमने सारे टक्स को चिपका दिया। अब यहाँ पे जो लाइन ऊपर नीचे हो रही है ना उसको मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये वाली लाइन को मैं यहाँ से स्ट्रेट मिला दूंगी ऐसे। अब हम इसको कट कर देंगे। देखो अगर मैं इसको पहले कट कर देती ना तो ये इतना पार्ट हमारा कम ज़्यादा हो जाता, इसके लिए आपको ऐसे ही कट करना है। ये कट करके हो गया। अब जो भी हमारा कॉर्ड सेट का पार्ट है ना उसको हमें यहाँ पे शेप देना है। तो शेप किस तरीके से दे सकते हैं, ये जो इसमें आपको सारी लाइन दिख रही है ना, इसमें देखो ये सारी लाइन दिख रही है ना, तो वो लाइन सारी किस तरीके से मार्क करनी रहती है अभी हम वो देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सीधी लाइन हुई है ना वहाँ से आपको ½ इंच आपको बाहर मार्क करना है। यहाँ पे ये नेक वाली जो लाइन है ना वहाँ से आपको ½ इंच बाहर मार्क करना है। ऐसे एक मार्क भी कर देना है इस तरीके से। ये ½ इंच पे मार्क किया है मैंने। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। देखो ये वाला मैंने ½ इंच पे मार्क किया है, ये मार्क करके हो गया। अब ये जो मैंने ½ इंच पे जो मार्क किया है ना उसको हमें एपेक्स पॉइंट पे मिलाना है। ये ½ इंच के मार्क को हमें एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है ऐसे। ये मिला के हो गया। अब एक लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई ना, तो ये वाला टक्स ऐसे आ जाएगा। अब साइड में एक टक्स देना है, तो वो टक्स हमें कैसे देना है, तो ये जो लाइन है ना यहाँ पे और जो मैंने पिंक मार्क किया है वो दोनों का आपको सेंटर लेना है। ये भी सब साइज के लिए फिक्स है, सबको इसी तरीके से मार्क करना है। सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 इंच आपको ऐसे अंदर की साइड आना है, अंदर की साइड आएंगे। और जो हमने यहाँ पे पहले पिंक मार्क किया था ना ½ इंच ऊपर, उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो एक लाइन हमारी यहाँ पे बन जाएगी, एक लाइन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। बट अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो पॉइंट देखो कितनी जगह पे पॉइंट बन रहा है ना, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे भी पॉइंट को माइनस कर दूंगी। और इस साइड पे भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉइंट बन रहा है ना, तो ऐसे आपको कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने देना है। यहाँ पे भी मैं शेप दे दूंगी और एक शेप हम यहाँ पे भी दे देंगे ऐसे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो जो हमारा बड़ा वाला टक्स है उसी को हम कट कर देंगे
सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है ना, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये जैसे भी शेप में जा रहे हैं ना, वैसे ही मैं इसको कट कर रही हूँ। यहाँ तक कट कर दिया। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से ऐसे शेप दे देंगे। कट करके हो गया। यहाँ से हम इसको यहाँ तक कट कर देंगे ऐसे। ये कट करके हो गया। अब ये वाली लाइन भी हमें कट करनी है। क्यों? अगर आपको ये वाली लाइन नहीं बनानी रहेगी, सिर्फ सेंटर में ही लाइन चाहिए ना, तो आप ये वाली लाइन को मत बनाना। ये हो गया। तो देखो ये हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। ये फर्स्ट पैटर्न है, ये हमारी सेकंड पैटर्न है और ये हमारी थर्ड पैटर्न है। हो गया। अब इसमें स्टिच का आपको कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे ना हमें इसको स्ट्रेट भी मिलाना है, तो ये वाली लाइन, ये वाला ध्यान से देखना। ये वाली लाइन देखो ऐसे स्ट्रेट जा रही है ना, ये तो जितनी भी ऐसे स्ट्रेट जा रही है ना, उतना आपको ऊपर से कट कर देना है। ये ऊपर से ऐसे स्ट्रेट कट कर देना भी सब साइज के लिए फिक्स है। सबको ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट इसको कट ही कर देना है। ये कट करके हो गया। अगर आपको इसको ओपन रखना रहेगा तो आपको यहाँ पे भी स्टिच का ऐड करना है, बट मुझे इसको ओपन नहीं रखना, मुझे इसको फोल्ड रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोल्ड। और ये वाला पार्ट हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो ये स्टिच में इसको हमें स्टिच करना है। तो इतना ये वाली जो लाइन रहेगी ना, वहाँ पे आपको स्टिच का ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे पूरे में स्टिच का ऐड कर दूँगी। ऐड हो जाएगा। अब इतने पार्ट में तो स्टिच का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतने में है ना। अब यहाँ पे आपको एक मार्क भी करके रख देना है, ताकि आपको पता रहेगा कि हमारी नेक लाइन यहाँ से ही मार्क हुआ था। वो आपको फैब्रिक पे मार्क करना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड कर देना है, और इस साइड पे भी। जो हमारा मेन शेप देना बाकी है ना, अभी सिर्फ हमारा वही पॉइंट बाकी है, अभी हम वो कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो हमने मार्क, इसको चेक भी करना है ना कि दोनों टक्स हमारा ऐसे लगेगा, ऐसे देखो। अब मैं इसको चेक करूँगी कि दोनों लाइन हमारी सेम आ रही है कि नहीं। इसको परफेक्ट चेक करना है। अगर आपको ऐसे नहीं चेक कर सकते हो तो आप इंची टेप की हेल्प से भी चेक कर सकते हो, तो ऐसे ये ऊपर नीचे हो जाएगा। उससे अच्छा हम इंची टेप की हेल्प से चेक करेंगे। यहाँ से हम इसको रखेंगे ऐसे। ये वाली लाइन हमारी जितनी भी आ रही होगी ना, उतना ही वो लाइन भी आना चाहिए। तो ये हमारी आ रही है 11 पॉइंट, इतना आ रहा है। देखो मैं इंची टेप में मार्क कर देती हूँ। 11.75 जितना आ रहा है, उससे थोड़ा सा कम। फिर मैं यहाँ से इसको चेक करती हूँ। अभी मैं नीचे से चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता इसी में आता है शायद, तो इसी में हम चेक कर देंगे पहले। दोनों लाइन आपको सिर्फ चेक करना है कि कितने में। हम कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं, तो प्रिंसेस कट का पार्ट कैसे ज़्यादा हो जाता है, तो वो आप चेक नहीं करते हो इसके लिए। तो यहाँ पे ना ये दोनों पार्ट में थोड़ा सा गैप आ रहा है। वापस से मैं एक बार चेक कर रही हूँ। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे। ये वाली लाइन को हम ऐसे, जैसे भी ये लाइन जा रही है वैसे ही आपको रखते जाना है, और लाइन तक हम चेक करेंगे। तो एक लाइन जितना इतना सा डिफरेंट आ रहा है ना, तो उतना मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। जैसे कि इसको हमने रखा कैसे था, ऐसे था ना, तो थोड़ा सा गैप आ रहा है एक लाइन जितना, इतना। तो मैं वहाँ पे एक मार्क कर दूँगी, और इसको हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको कट कर देंगे ऐसे। देखो कट करके हो गया। अब नीचे का शेप देना है ना, जो कॉर्ड सेट का मेन शेप है, ये वाला जो राउंड शेप है ना, वो शेप कैसे देना है। देखो ये वाला, ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अलग है। ये वाला जो राउंड गया है ना, वो शेप कैसे देना है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो ये वाली लाइन को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे मैच कर देंगे ऐसे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ऐसे मैच कर देंगे अच्छे से रख के। यहाँ पे मैं पिन्स लगा देती हूँ। देखो इसको मैंने ऐसे पिन्स लगा दिया। अब मैं फ्रेंच कर्व को रखते जाऊँगी। देखो यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ऐसे मैं पेन से ही अभी मार्क कर रही हूँ, ऐसे रखेंगे। और ये वाली फ्रेंच कर्व को मैं यहाँ से ऐसे उल्टा रख दूँगी ऐसे। तो ना जैसे हमें शेप चाहिए ना, वैसे हमें मिल जाएगा ना। देखो तो जो शेप चाहिए वो हमें मिल गया। अभी मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता होगा ना, वैसे आप शेप दे सकते हो। तो देखो ये हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो वो भी आपको लिख देना है कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट, ऐसे करके पेन से लिखती हूँ।
ये वाला हमारा फ्रंट है, ये भी हमारा फ्रंट है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पार्ट है क्या है। ओके, तो ये हमारा कट हो गया। अब जो हमने बैक साइड वाला पार्ट लिया था ना, वो मार्क किया था, वो ले लेना है। ये बैक साइड का पार्ट हो गया। अब जो हमारा साइड पार्ट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, एक लाइन जितना हम इसको रखेंगे ऐसे। यहाँ पे आपको एक लाइन जितना रखना है। अब यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है वो आपको मार्क कर देना है। कम पड़ रहा है मतलब ये सबका ऐसे नहीं होगा, किसी किसी का ऐसे साइड में जाएगा, नहीं तो नहीं भी जाएगा। मेरा नीचे जा रहा है तो मैं जितना जा रहा है उतना मैं रखूँगी, और यहाँ से हम एक लाइन जितना इसको नीचे मार्क करेंगे ऐसे। और ये वाली लाइन हमारी जैसे भी क्रॉस जा रही है वैसे हम इसको जाने देंगे, और फ्रेंच कर्व की मतलब हाथ से ही ऐसे शेप दे देंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन गई है ना, उसको हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड का जो पार्ट है ना, उसमें हमें क्या चाहिए, बैक में भी हमें यहाँ पे एक लाइन जैसी चाहिए ना, तो वो लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है अभी हम वो देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ से आपको 0.25 जितना यहाँ पे मार्क करना है। 0.25 यहाँ पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब जो हमने ये मार्क किया था उसका आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, मार्क करके हो गया। सेंटर पे जो मार्क किया है ना, वहाँ से आपको 1/2 इंच जितना अंदर मार्क करना है। मतलब कि ये जो हमारी साइड है ना, फोल्ड साइड, वहाँ पे मार्क कर देना है, अंदर आ जाना है। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आपको यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि स्टिच का आपको कहाँ पे ऐड करना है। तो एक तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे भी आपको 0.25 जितना कट करना है। ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। 0.25 पे आपको एक मार्क कर देना है, और इसको आपको यहाँ पे मिला देना है। ये थोड़ी सी क्रॉस लाइन जाएगी तो चलेगा, बट इसको माइनस करना फिक्स है। ये इतना पार्ट भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा, देखो ऐसे। ओके, ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा यहाँ तक का। तो क्रॉस लाइन बना ही देती हूँ इसको मैं। हो गया। और स्टिच का हमें कहाँ पे ऐड करना है, तो जिप लगानी है, इसके लिए हमें इस साइड पे भी स्टिच का ऐड करना पड़ेगा। ये भी हमारा कटिंग होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड करना रहेगा। ये वाली लाइन को आपको यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर देना है, ताकि आपको पता रहे कि नेक वाली लाइन हमारी यहाँ तक है। और यहाँ पे भी आपको स्टिच का ऐड कर देना है। ये ऐड करके हो गया। अब इसकी भी फ़ोटो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। ये वाला हमारा 1 2, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, बैक का, और ये हमारा बैक का पार्ट है। हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी भी फ़ोटो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। तो ये वाली लाइन हमारी जैसे भी जा रही है वैसे हम इसको कट करेंगे। बट अगर आपको साइड वाला जो ये पार्ट है ना, जैसे कि ये साइड पार्ट मुझे कितना मिल रहा है, 8 इंच जितना मिल रहा है ना, तो रेडी मुझे 7 इंच मिलेगा। बट अगर आपको साइड वाला पार्ट कम चाहिए ना, तो मैंने जो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया, उसको आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो ये साइड वाला जो पार्ट मुझे बड़ा मिल रहा है ना, वो आपको छोटा मिल जाएगा। तो ऐसे आपकी लाइन मेरी जैसी ऐसे बाहर की साइड भी नहीं जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। जैसे हम ब्लाउज में कैसे चेक करते हैं ना कि ये पार्ट मुझे कितना मिल रहा है, इतना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको इतना ज़्यादा पार्ट नहीं चाहिए तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ से भी हम एक लाइन जितना नीचे डाउन जाएंगे, और ये वाली लाइन को हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब ये जो हमने 0.25 मार्क किया था ना, उसको भी कट करके निकाल देना है। इससे क्या होगा, आपका नेक थोड़ा भी लूज नहीं होगा। ये कट कर दिया। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। तो देखो, बैक साइड के पार्ट की भी कटिंग हो गई हमारी, और फ्रंट की भी।